कि यार रियली मतलब क्यों सुनते हैं लोग इस बंदे को, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। या ऐसे बंदों को जिनकी रिसर्च ही प्रॉपर नहीं है। पर भांग पीकर सेट हो गए, उस वीडियो को हटा दो। भाई सोचो यार, एल्विश यादव और ध्रुव राठी का जब अगर ये मतलब कोलैब हो जाए तो ये कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होगा, राइट। दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ देश की बेटरमेंट के लिए काम करें, यूथ की बेटरमेंट के लिए काम करें, तो कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड कितना पावरफुल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हमारी इंडियन आर्मी का मोटो है दोस्तों, सेवा परमो धर्म। लेकिन इस बेवकूफ एल्विश की आर्मी इंडियन आर्मी की ऑनर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी। ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। और एल्विश 420 कूपन कोड इस्तेमाल। एल्विश 420 भाई 2023 में मोए मोए था, 2024 में काए काए हैं। करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम। ओशम पाव भाई मुंह में राम है, दिल में नाथू राम है। बड़ी बात बोली है। देखते हैं इसको किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं ध्रुव भाई। बात तो सही है। चले जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, ध्रुव राठी भाई ने एक दूसरी वीडियो एल्विश यादव के ऊपर ड्रॉप कर दी है। और इसमें जो एल्विश यादव ने उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, उन सब एलिगेशंस का इसमें जवाब दिया गया है। और ध्रुव राठी की वीडियो है तो ऑफ कोर्स ये वीडियो टॉप नॉच होगी। और इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। पकड़ लिया, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर, इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। मुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम। ओशम पाव भाई मुंह में राम है, दिल में नाथू राम है। बड़ी बात बोली है। देखते हैं इसको किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं ध्रुव भाई। होशंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है राखीगढ़ी। यहाँ एक्सकवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। लेकिन कमाल की बात देखी है कि वो सिविलाइजेशन आज तक एल्विश यादव की गली तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज्ड है। कहीं गाली गलौज करना, कहीं मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बैटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके रोज के कारनामे हैं। और इसके क्रिंज कंटेंट को जब व्यूज ना मिले तो बीच बीच में ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाना, ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की बेवकूफी एक्सपोज करी जानी चाहिए जनता के सामने, ताकि लोगों को पता तो लगे अगर वो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो वो कितने बड़े बेवकूफों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है, इन यूट्यूबर्स को खुद कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एल्विश जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। बुरा क्या क्या हुआ? बुरा यही हुआ कि मीम्स बन रहे थे। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! ये तो अच्छी बात है, पब्लिसिटी होती है। हाँ। पिछले वीडियो के बाद क्या आप में से बात है कुछ भाई। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस एक इंसान पर वीडियो बना। बात तो सही है, पब्लिसिटी तो होती है, बट ये नहीं पता पब्लिसिटी अब सही हो रही है या गलत हो रही है। आई मीन लाइक इन द पॉजिटिव वे और इन द नेगेटिव वे। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि यहाँ बात सिर्फ इसे एक इंसान की नहीं है। हमारे समाज में जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरा मानना है कि ये एक एल्विश यादव की पर्सनैलिटी उन सब गलत चीजों का पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, देश के लिए भाई क्या बात बोली है कि समाज में जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं वो इस एक एल्विश यादव के पर्सनालिटी का पर्सोनिफिकेशन है, उसकी एम्प्लीफिकेशन है। ऑल द बैड थिंग्स जो वो एग्जिबिट कर रहा है, कैरेक्टर जो एल्विश यादव प्ले करता है। सम डीप शिट ब्रो, डीप शिट। बड़ा खतरा बन चुके हैं, और इस एक को सुधार दिया तो उसका असर हमें लाखों करोड़ों लोगों पर देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में सबसे पहले इसके कुछ और झूठ पकड़ते हैं, और सेकंड हाफ में इसे सुधारने का काम चालू करते हैं। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लो यार। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत बची होगी। मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक, बट अभी आएंगे और भी पॉइंट्स है। पिछली वीडियो में इसका बेवकूफी काउंटर 9 पर था, तो वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। एल्विश कहता है कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। देख एल्विश, हर इंसान के पास यहाँ एक चीज होती है जिसका नाम है दिमाग। अगर तू इस चीज का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता तो अपने आप से पूछता
कि आखिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्यों शेयर करना चाहूंगा, मुझे क्या मिलेगा ये करके। ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक ये बड़ा कॉमन बग था। गूगल पर सर्च करके देख टेलीग्राम पोर्नोग्राफिक बग, रेडिट पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एनीवेज, फिर एल्विश मेरी टीम की बात करता है, कहता है कि मेरी टीम में 3 लोग हैं। ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता दहिया से, समझ रहे हो, वो एक मूवी डायरेक्टर है और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। यार पहली बात तो ये मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा अपनी वीडियो किसी से लिखवाता भी है, राइटर्स ऑफ कोर्स मूवीज़ के लिए भी राइटर्स ही काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई वीडियो भी लिखवा रहा है उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट बात यह है कि उसके फैक्ट चेक्स होने चाहिए, क्योंकि वो जनता तक पहुंचेगा तो एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। बाकी लिखवाने में मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग लिखवाते हैं, मूवीज़ लिखी जाती हैं। इस चीज को लेकर कई इंटरव्यूज में मैंने बहुत बार बात करी और बार बार एक ही चीज कही है कि मेरी टीम में 10 से 15 लोग हैं। अरे बेसिक लिटरेसी चाहिए, कम से कम एक इंटरव्यू भी देख लेता मेरे ऊपर वीडियो बनाने से पहले। आपकी टीम कितनी बड़ी है? बने 50-100 लोग हैं, कितने लोग हैं? 50-100 तो नहीं है, 10 हैं, 10-11 हैं मैं कहूँगा। ऊपर से तुझे काउंटिंग करनी भी आती है, वो भी मैं सिखाऊं, क्योंकि पहले तू कहता है मेरा एक रिसर्चर है विजेता, फिर कहता है मेरी टीम में 3 लोग हैं, राहुल, अक्षय और मानव। तो ये 3+1 4 नहीं हो जाता? कम से कम काउंटिंग ही कर लेता। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो। नहीं, और कोई न्यूज तो तू बाद में दियो, पहले तू 1 2 3 4 तक की काउंटिंग करना सीख ले। अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, 1 2 3 4, इससे आसान हो जाता है काउंटिंग करना। और सबसे कमाल की बात, बाकी टीम मेंबर्स के जो नाम इसने बताए वो भी गलत है। अच्छा, आगे चले तो एल्विश कहता है कि मैंने एक फेक क्रिप्टो करेंसी कॉइन की प्रमोशन करी। इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता। चलिए इसका भी पूरा मामला क्लियर कर देते हैं। ये 3 साल पुरानी बात है, अक्टूबर 2021 की, जब मुझे इस कंपनी से ईमेल आई प्रमोशन के लिए। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने इस ईमेल का क्या रिप्लाई दिया। मैंने लिखा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है वो जानने हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए और मुझे ये डिटेल्स चाहिए कि इनमें कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि मैं चाइनीज कंपनीज को प्रमोट नहीं करता। फिर मैंने इनसे कहा एक कॉल करने को, तो इनके सीईओ ने मेरे साथ डायरेक्टली बात करी। इन्होंने मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर रीअश्योर किया कि जो भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो सही चीज है, और प्रूफ के तौर पर इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे अखबारों में इन्होंने जो एडवर्टोरियल्स छापे थे वो भी दिखाए। तीसरा ये प्रमोशन आया था एक ऐसी एजेंसी से जिसके को फाउंडर खुद इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर्स में से है। ये एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी है जिसके साथ सभी यूट्यूबर्स रेगुलरली काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी मेरी रीअश्योरेंस बढ़ गई। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो एक इंसान ही, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हूं मैं। मेरे अंदर कोई डिवाइन एनर्जी नहीं है कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं जिससे मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग्स में फ्यूचर देखने की क्षमता नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो मैंने इस एड को हटा दिया, सारे लिंक्स को हटा दिया अपने वीडियोस से और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। इसके बाद से मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज के बाद से किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की प्रमोशन नहीं करूंगा, और तब से लेकर आज तक। सो यस, अभी जैसे कि जो ये एलिगेशन था कि इन्होंने ध्रुव राठी ने एक फेक क्रिप्टो करेंसी या एक स्कैम क्रिप्टो करेंसी कॉइन को प्रमोट किया। सो देखें यार, कोई भी बंदा जो होता है, जो एक बड़े स्टेज पे होता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें बात यही होती है कि ठीक है आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं, एज वी गाइज नो राइट, स्पॉन्सर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उस इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी स्क्रूटनी करे और देखे कि भाई ये चीज़ सही है या नहीं है। और जिस हिसाब से ध्रुव राठी ने यहाँ पर हमको बताया कि उन्होंने इसकी पूरी स्क्रूटनी की थी, एंड स्क्रूटनी करने के बाद ही उन्होंने तय किया कि जब उनको लगा कि ये चीज़ सही है तभी उन्होंने इस चीज़ को आगे प्रमोट किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक स्कैम निकला। तो फिर लेकिन इन्होंने अपने इस चीज़ को रेक्टिफाई किया और अपनी गलती आके मानी, ये बड़ी बात होती है। देखें क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस होता है लोगों के ऊपर, तो यहाँ पर आके अपनी गलती को ओन करना ये एक बहुत बड़ी बात है, एंड वही इन्होंने किया। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। और एज ही सेड, यू नो, कोई क्रिप्टो करेंसी उसके बाद इन्होंने कभी भी प्रमोट नहीं किया। सो आई थिंक दैट्स रियली गुड। अभी भी नहीं करी, 3 साल हो गए इस बात को। किन कंपनीज की मैं प्रमोशन करता हूं, किन की नहीं करता, इनको लेकर जो मेरे स्टैंडर्ड्स है मैं ओपनली आपको बता सकता हूं। पहला, आज तक किसी भी बेटिंग, गैम्बलिंग या फैंटेसी ऐप की प्रमोशन मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश के यूथ को जुआ खेलने की लत लगे। चाहता हूं कि और इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और यूट्यूबर्स मेरे से प्रभावित होकर यही सेम स्टैंडर्ड सेट करें, ताकि समाज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सके। और एल्विश जैसे लोग बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम में है, जो पैसे का लालच दिखाकर कुछ भी बकवास प्रमोट कर देंगे। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप पे कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे, हम देंगे और वहां पे जीतेंगे बढ़िया, ठीक है।
एल्विश इन कंपनीज को प्रमोट कर रहा है, एग्जैक्टली इन्हीं कंपनी से मुझे भी ऑफर आए हैं बार बार प्रमोशन के, 20-20 लाख रुपए तक इन्होंने ऑफर किए हैं। यार मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती है, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताओ कि यार जब तुम खुद ऐसी चीज़ें करते हो, ऐसी वाहियात चीज़ों को तुम प्रमोट कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब बैटिंग ऐप्स वगैरह इनको प्रमोट कर रहे हो जो भी है, और फिर तुम दूसरे के ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हो, क्योंकि तुम खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। वो कहते हैं ना कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारने चाहिए। मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। इसी चीज को मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और एल्विश इसी चीज की बात मैंने अपने YouTube कोर्स में भी करी है। मैंने देखा पिछली बार डिस्काउंट देने के बाद भी तूने कोर्स लिया नहीं, चल ऐसा करते हैं तेरे लिए डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ा देते हैं। भाई ये कोर्स वाली बात यार, अब इस बार क्या किया है कोर्स में? 40 की जगह एल्विश 420 कूपन कोड इस्तेमाल। एल्विश 420 भाई, वाओ सरकाज़म देखो भाई बंदे का, एल्विश 420 बना दिया। शेट ध्रुव राठी भाई, इसे बोलते हैं रोस्टिंग करना और फैक्ट्स के साथ। यार सीरियसली ये सीख है सारे यूट्यूबर्स के लिए। आई मीन वाओ। से 420% ऑफ तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, उतनी मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो तुझे समझ में नहीं आएगा। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कूपन कोड है एल्विश 420। टॉपिक पर वापस आए तो एल्विश मेरी DW के साथ भी कोई नई कंस्पिरेसी बनाने की कोशिश करता है। DW और ध्रुव राठी का एक कोलैब आता है, जिसको DW के बारे में नहीं पता तो DW के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और जैसे सारी न्यूज पोर्टल्स करते हैं, एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं, तो हमारे DW ने भी एक साइड की गाइस, अगर दूसरी साइड देखेगा नहीं तो दिखेगी भी नहीं ना। इसने एक वीडियो का था। यार मेरे को ये लगता है कि जो पहले तो मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आती है कौन लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि इन दो कम्युनिटीज़ एक दूसरे को अटैक कर रही हैं या जो भी। मुझे लगता है कि भाई जिस भाईचारे से हिंदुस्तान में सारी कम्युनिटीज़, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, जितनी भी कम्युनिटीज़ रहती हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में शायद इतनी भाईचारे से कहीं पर रहती होंगी। बट यार कई लोगों का इससे अपना घर चलता है और वो यही सब करते हैं, और नफ़रत की दुकान है उनकी और उसी से वो नफ़रत बेचते हैं, तो वो लोग ऐसी बातें जो हैं वो ज़ाहिरी करते हैं। एंड लेकिन मुझे ये लगता है कि जिन लोगों के पास दिमाग है और वो इन चीज़ों से दूर हैं। एंड मैं पर्सनली, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स जो हिंदू हैं, सिख हैं, सो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। मैं उन लोगों के बीच में रहा और बहुत सारे हिंदू लोग मुस्लिम एरियाज़ के अंदर रहते हैं, वो भी अपने आप को बहुत सेफ़ फील करते हैं जैसे मुस्लिम्स अपने आप को सेफ़ फील करते हैं, तो मुझे नहीं ऐसा लगता। लेकिन इन लोगों की ये बात है और एल्विश जैसे लोग ऐसा ही करते हैं, अभी तक तो हमें यही देखने को मिला है। इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा, कि DW के लिए काम करता है। एक बार फिर से अनपढ़ एल्विश को नाम पढ़ना नहीं आया। इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान महराज है। एक जे आता है। वाओ यार, तुम मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो करते हैं तुम्हें और तुम उनको कोई चीज़ बता रहे हो, तुम्हारी रिसर्च इतनी नहीं है कि तुम नाम ठीक से बोल सको। भाई क्यों यार रियली मतलब क्यों सुनते हैं लोग इस बंदे को, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। या ऐसे बंदों को जिनकी रिसर्च ही प्रॉपर नहीं है, नाम जिनको ढंग से नहीं लेना आता। इसने अपनी पिछली जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी इसने बहुत सारे नाम गलत लिए थे, ठीक है ना, क्योंकि यार अब आप किसी को फ्रेम कर रहे हो, बता रहे हो किसी के बारे में, कम से कम उसका नाम तो सही लो यार। ब्रो बताओ, पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। फिर एल्विश कहता है कि मैंने औरंगजेब को सेक्युलर राजा कहा। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं। एक बार फिर से प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम मुझसे पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हो, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। मैंने वीडियो में कहा था औरंगजेब कभी सेक्युलर बन जाता था तो कभी कम्युनल बन जाता था, जरूरत के हिसाब से। यानी कि वो अपॉर्चुनिस्ट था, बिल्कुल तेरी तरह। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए। पहले मुनावर फारूकी के साथ क्रिकेट खेला सेक्युलर बनकर, आपस में हंस रहे थे, जादू की झप्पी दे रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी। ये देखिए, तो ऑपोजिट टीम के मेन प्लेयर हमारे साथ हैं। ये बात बोली ना भाई अपॉर्चुनिस्टिक। यहाँ पर देखो भाई, वैसे तो आप एल्विश भाई बहुत सारी बातें करते हैं कि ऐसा है वैसा है ये वो वगैरह,
खतरा है, जो भी बातें करते हैं यार, अब उन चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अभी यहाँ पर देखो बड़ा भाईचारा भी आ रहा है, लेकिन होना भी ऐसा चाहिए यार। हमारा जो ये मुल्क है, जो ये देश है, इसके अंदर भाईचारा होना चाहिए, बट भाईचारा दिल से होना चाहिए। तो व्हाट टू से, आई नो। जरा इसकी ट्विटर प्रोफाइल पर जो कवर पिक लगी है उसे देखो। जानते हो किस फिल्म का स्क्रीनशॉट है? एक बॉलीवुड फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट है। फिल्म का नाम है शौर्य, जो हिंदी नाटक कोर्ट मार्शल और हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मेन से इंस्पायर्ड है। जिसकी फोटो एल्विश ने लगाई है, ये कैरेक्टर फिल्म में कोई हीरो नहीं है बल्कि विलन है, ब्रिगेडियर प्रताप, जिसके मुस्लिम सर्वेंट जमील ने कम्युनल क्लैशेस के दौरान उसके परिवार को खत्म कर दिया था। तब से उसके मन में सभी मुसलमानों के प्रति नफरत थी और वो सभी मुसलमानों का सफाया कर देना चाहता था। इसलिए वो अपने जूनियर मेजर राठौड़ को ऐसा करने के लिए कहता था, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। हमारी इंडियन आर्मी का मोटो है दोस्तों, सेवा परमो धर्म। लेकिन इस बेवकूफ एल्विश की आर्मी इंडियन आर्मी की ऑनर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी? ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। और मैं चीजों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ, जिसमें 350 इजरायली मारे गए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर। उसके बाद इजराइल ने अटैक किया। अब तक गाजा में 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 37,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध के इंटरनेशनल रूल्स जैसी चीज को इजराइल ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हुए हैं। रिसेंटली एक हमला हुआ राफा शहर में एक टेंट कैंप पर, जहां 45 लोग मारे गए। इसमें आधे से ज्यादा औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। इस मैसेकर पर ग्लोबल आउटरीच देखने को मिली। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गाजा में कोई सेफ जगह नहीं है, यह हॉरर रुकना चाहिए। पेरिस में 10,000 लोगों ने इजरायली एम्बेसी के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन किया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन ने यार, तो मैं ना यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार। देखें, चाहे दुनिया में कोई भी कौम हो, कहीं के भी लोग हों, किसी भी मज़हब के लोग हों, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इंसानियत के नाते सभी लोगों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और सारे धर्म, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म सबसे पहले यही सिखाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। तो अगर हम किसी भी धर्म में बिलीव करते हैं, हम सबको पहले इंसानियत के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे वो रफ़ा में जो हुआ उसके लिए, इसराइल में जो अटैक हुआ हमास की तरफ, हमास से उसकी तरफ, एंड बाकी जो मतलब कहीं भी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। एंड क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है, मेरा ये मानना है। ग्रुप ऑफ पीपल यू डोंट लाइक देम एंड उसकी वजह से आप पलटी मार रहे हो, तो ये आपका कैरेक्टर बताता है। रफा वाली ये एक एआई इमेज ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों ने सर्कुलेट करी। भाई बहुत फेमस हुई थी ये इमेज। मुझे लगता है कि आप में से भी कईयों ने ये शेयर की होगी। लेकिन एल्विश ट्विटर पर कवर पिक लगाकर खुल्लम खुल्ला जाहिर करता है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के खून का प्यासा है। उसने ऑल आइज ऑन रफा वाली इमेज को मॉर्फ करते हुए लिखा ऑल आइज ऑन पीओके। अब ये सही बात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हिंदू, सिख, ईसाई और एथिस्ट जैसी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इनकी बहुत बार बात करी है। लेकिन इस बात का क्या सेंस बना कि पीओके में जुल्म हो रहा है तो रफा में लोगों को मरने दो? ऐसा तो नहीं है कि रफा के उन बच्चों ने पीओके में अत्याचार किए। क्या एल्विश जैसे गोदी इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ हैं? चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स बात करते हैं सेलेक्टिव आउटरीच। लेकिन गोदी इकोसिस्टम के बेशर्मो, तुमसे ज्यादा सेलेक्टिव है कोई? सच बात यह है कि ये हर अन्याय के खिलाफ नहीं है। इनके मन में नफरत भरी हुई है एक कम्युनिटी को लेकर, और उस कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग दिन रात जहर उगलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कम्युनिटी की चिंता करते हो। हमारी जो नेशन है उसके अंदर बहुत ही डिफरेंट रिलीजन्स के एंड कलर्स के लोग रहते हैं, और ऐसी चीज़ें बहुत सेंसिटिव हो सकती हैं ऐसी सोसाइटी में। तो इंसान जिसका एक इन्फ्लुएंस है उसको बहुत ही सोच समझ के इसके ऊपर बात करनी चाहिए, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कम्युनल हार्मनी को मेंटेन किया जा सके, जिससे देश प्रोग्रेस कर सके आगे की तरफ। मुझे लगता है वो एक असली देशभक्ति है, ना कि ये आप गलत पिक्चर पोर्ट्रेट करें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में, चाहे वो एल्विश करे या फिर चाहे वो इस कम्युनिटी का कोई इंसान दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कोई ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे करे, तो दोनों चीज़ें गलत हैं मेरे हिसाब से। से ही शर्मा लेता, कहता है कि माँ ये कटारिया तो रशियन से चिपट गया। आज तो फुल अयासी करिए, कटारे रशियन के चिपट रहा हूँ। कभी सोचा कि आंटी इतना ऑकवर्ड महसूस कर रही हैं? ओवरऑल ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ सोक इन करने के लिए होगा तेरे लिए। तू ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्लियर कट सिंपल भाषा में 10 टास्क तेरे को देना चाहूंगा।
ये 10 चीजें कर ले ताकि तू अपने फॉलोअर्स को सुधार सके और हम साथ में मिलकर समाज को और देश को सुधार सके। नंबर 1, नफरत फैलाना और देश को तोड़ना बंद कर। इस नरसंहार भाई सोचो यार, एल्विश यादव और ध्रुव राठी का जब अगर ये मतलब कोलैब हो जाए तो ये कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होगा, राइट? दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ देश की बेटरमेंट के लिए काम करें, यूथ की बेटरमेंट के लिए काम करें, तो कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड कितना पावरफुल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट आई डोंट थिंक सो दैट्स पॉसिबल। बट समर्थक कैरेक्टर की कवर पिक को हटा दे अपनी ट्विटर प्रोफाइल से और स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे किसी संत रूपी इंसान की तस्वीर लगा। फिर ट्वीट कर भारतीय एकता जिंदाबाद, तब जाकर फिर खुद को राष्ट्रवादी कहना। नंबर 2, जनता की, देश के यूथ की आवाज तू उठाए। ये तुझसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, शायद तेरे लिए ज्यादा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटिंग एप्स को प्रमोट करना बंद कर दे। ये सारी घटिया एप्स देश के यूथ को गलत दिशा में ले जा रही हैं। अगर तुझे स्पॉन्सर चाहिए, एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर दियो, मैं तुझे स्पॉन्सर्स ला के दूंगा। नंबर 3, जो एंटी हिंदू वीडियोस हैं तेरे चैनल पर, भगवान राम का नाम लेकर जो छिछोरापंथी करने वाली वीडियोस हैं और हनुमान चालीसे का मजाक उड़ाने वाली वीडियोस हैं, उन पोर्शंस को क्लिप कर दे अपने वीडियोस से। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। नंबर 4, जिस हुडी पर तूने हिंदू स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट किया, उसको रीडिजाइन कर ले, उस वाली हुडी को हटा दे और एक ऐसे कोट का इस्तेमाल कर जो एक्चुअली में हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो। नंबर 5, एक ये तेरी वीडियो है, होली पर भांग पीकर सेट हो गए, उस वीडियो को हटा दे। अगर तुझे नशा करना है तो तू कर ले, तेरी मर्जी है, लेकिन देश के यूथ को इस गलत डायरेक्शन में मत लेकर जा। नंबर 6, जिस वीडियो में तू और तेरे दोस्त उस सेल्स गर्ल के बारे में नॉनसेंस बात कर रहे हैं, वो घिनौना वीडियो हट जाना चाहिए। जल्दी वहां से हटो। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता जहां किसी छिछोरे एक्सप्रेशन Yes. के साथ तुम किसी लड़की सही की बात है। डिग्निटी पर अटैक करने लगो। नंबर 7, क्लास 7 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक उठा और उसमें परसेंटेज का जो चैप्टर है, एक बार उसे रिवाइज कर ले। भाई खुद क्या दिखा रहे हो तुम? खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो। तुम गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है। कुछ भी गूगल कर कि गोल्ड का रेट कैसे डिसाइड होता है, इससे तुझे समझ में आएगा कि गोल्ड का भाव डिसाइड होने में सरकार का क्या रोल होता है। ये वाला आर्टिकल सामने आएगा, इसको एक बार पढ़ लियो, क्योंकि देख, बेवकूफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है अगर किसी इंसान को उसकी बेवकूफी का एहसास ही ना हो। नंबर 8, मैंने देखा कि तूने गालियां देनी कम कर दी हैं। जो वीडियो तूने मेरे ऊपर बनाया था उसमें एक भी गाली नहीं थी। बहुत ही अच्छी बात है, गुड बॉय। अब अपनी एल्विश आर्मी को भी रील बनाकर या ट्वीट करके कहे कि ये माँ बहन की गंदी गालियां आज से देना बंद कर दो। वो 295 गाने में एक लाइन है ना कि तेरी माँ और उसकी माँ में फर्क कुछ नहीं। ये अक्ल उन्हें थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन तुझे थोड़ी अक्ल आ गई है इस मामले में। इसलिए अब अपनी एल्विश आर्मी को भी सिखा। वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन तू कोशिश तो कर अपनी तरफ से। नंबर 9, हथियारों को ग्लैमराइज करने वाले और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले तू बहुत गाने बना चुका है। अगला गाना किसी अच्छी चीज पर बना। ये हनी सिंह और बादशाह टाइप के गानों से जो गंदगी फैलती है, इसकी जगह कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर भारतीय संस्कृति में। और फाइनली टास्क नंबर 10, आखिरी चीज, बचपन में वो गेम याद है जो हम खेला करते थे, पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। याद रखियो कि ये बचपन का एक गेम था, तो रियल लाइफ में पोशंपा क्यों खेल रहा है? कहीं पर मारपीट करता है, कहीं पर किसी को धमकाता है, कहीं स्नेक वेनम वाला केस निकल कर आता है, तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। इस सब से मन नहीं भरा क्या? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोगों के बारे में इतनी उठपटांग चीजें कहेगा तो किसी दिन क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी लग जाएगा तेरे ऊपर। नफरत फैलाएगा तो किसी दिन 153A का केस भी लग जाएगा, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी। एक बार तो तूने किसी को कार से टक्कर ही मार दी थी, वो इंसान बच गया, थैंकफुली शुक्र है। किसी ना किसी दिन ये पोशम पा के इस गेम में तू सही में जेल की रोटी खाने लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ, सुधर जा, अभी भी टाइम है। उम्मीद करता हूँ ये काउंटर तेरे लिए काफी रहा होगा। अभी भी मन ना भरा हो काउंटर से तो मुझे बता दियो। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये काउंटर इन सभी गोदी यूट्यूबर्स के गैंग के लिए काफी रहा होगा। उम्मीद है बाकी गोदी यूट्यूबर्स को भी एक सीख मिलेगी इस वीडियो से। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था ध्रुव राठी की तरफ से एल्विश यादव को, और क्या फैक्ट्स इसने बताए इसके अंदर, और बहुत ही तरतीब से एल्विश यादव की इसमें मैं कहूँगा कि वॉशिंग कर दी है ध्रुव राठी ने। और यार देखें, फिर से वही बात है कि आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आपको अल्लाह ने, भगवान ने नाम दिया है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया है, तो उसके साथ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है यार कि एक कम्युनल हार्मनी की तरफ काम करें, राइट, एंड इन सब चीज़ों से निकल जाएं, क्योंकि हमारे देश वक्त ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है, ठीक है। एंड साथ में जब रहेंगे, साथ में चलेंगे, तब हमारा देश भी आगे प्रोग्रेस कर सकेगा। तो वही
है कि वही हमें जो मैसेज है वो आगे देना चाहिए लोगों को, ना कि लोगों में डिवाइड करना चाहिए। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।